नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से मेरे दोस्त रितेश जैन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोगों ने सोचा कि अमेरिका में इसका जो तूफान मचा हुआ है इसको थोड़ा समझना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। अचानक से इतनी बड़ी गिरावट और लगभग 500-600 पॉइंट S&P अपने हाइट से देखे तो नीचे आ गया है। तो रितेश जी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। अब ये पहली क्या है भाई, इसमें तूफान मचाया है देश में? नहीं, तूफान नहीं है एक्चुअली। इन लोगों ने हमें पहले से बता दिया था कि ये लोग क्या करने वाले हैं। यूएस ने, अगर आप देखेंगे, पिछली प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो टर्म थी उसमें कभी भी बाजार थोड़ा सा भी हिलता था उनका एक ट्वीट आ जाता था। करेक्ट। इस बार जो उनका जो टर्म है, उन्होंने आज तक एक बार भी नहीं बोला मार्केट के बारे में। उनका चेंज हो गया है थिंकिंग। उनको ये समझ में आ गया है कि जो इंपॉर्टेंट है उनके लिए वो है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड रादर देन इक्विटी मार्केट्स। तो यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने बोला द मेजर ऑफ आवर सक्सेस इज 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। अगर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड नीचे जाएगी तो दैट इज आवर मेजर ऑफ सक्सेस। सेकेंडली, आप खुद ही देख रहे होंगे अपने आसपास, यूएस हर जगह से विड्रॉ कर रहा है, चाहे वो नेटो हो या हर जगह से लड़ाई क्रिएट। हमारे दिमाग में हम लोग बोल रहे हैं लड़ाई क्रिएट कर रहा है, राइट? वो क्यों? जबकि सारी की सारी कैपिटल तो यूएस में इन्वेस्टेड है। सबने अपनी कैपिटल यूएस में इन्वेस्ट करी थी ना, बिकॉज ऑफ यूएस एक्सेप्शनलिज्म, रिजर्व करेंसी, डीप मोस्ट लिक्विड मार्केट्स। यूएस का ही फिस्कल डेफिसिट बहुत ऊपर था, यूएस का डेट टू जीडीपी भी बहुत ऊपर था। अभी यूएस बोलता है मैं इसमें से कुछ नहीं करना चाहता, मैं अपना डेफिसिट नीचे करना चाहता हूं, मैं अपना डेट टू इक्विटी नीचे करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे कोई बॉन्ड्स नहीं खरीद रहा है, मुझे अपनी मैन्युफैक्चरिंग वापस चाहिए। तो यूएस बेसिकली सबको बोल रहा है भाई तुम्हारी कैपिटल अगर मेरे यहाँ है ना तो प्लीज वापस ले जाओ। तो आप अपने सामने देख रहे होंगे ईयर टू डेट, समझ लीजिए मैक्स 7 इज डाउन 4%, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इक्विटी इज अप 6.5%। तो प्रॉब्लम किसकी है? ये 11% का आउट परफॉर्मेंस है ईयर टू डेट, एंड ऑल सिंपली बिकॉज ऑफ वन रीजन। प्रेसिडेंट ट्रम्प इज वेरी क्लियर, मैं अपना जीडीपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा। अगर आप अपना जीडीपी दुनिया के साथ शेयर नहीं करोगे तो दुनिया अपनी एक्सेस कैपिटल यूएस में नहीं डालेगी। और ये वो कैपिटल है जो यूएस से निकल रही है। इनफैक्ट पिछले 10-15 दिन के अंदर इवन इंडिया इज आउट परफॉर्मिंग S&P 500। बिल्कुल सही। हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब आपने देखा पिछले 4-5 साल में, तो पिछले 5 साल में मैक्स 7 हैज बीटन वर्ल्ड इक्विटी मार्केट्स एक्स ऑफ यूएस by almost 30-40%. Year to date, it is massively underperforming, all because of the new changing landscape, economic and political landscape in US, which is clearly telling everybody, अपनी कैपिटल प्लीज ले जाओ। हमें तुम्हारी कैपिटल अपनी फाइनेंशियल मार्केट्स में नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी कैपिटल सिर्फ जॉब क्रिएट करने में चाहिए हमारे देश में। तो अच्छा रितेश जी, ये जो हम लोग देख रहे हैं इस समय, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि वैल्यूएशन वाइज भी वहाँ का मार्केट अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से लगभग दुगना है जी। 35 इस समय तक 34 होगा जो इनका टेक रेशियो है, और लेकिन ये इस वजह से क्योंकि उसके टॉप उन्होंने पूरे मार्केट को ड्राइव किया है। तो कुछ लोग ये थ्योरी दे रहे हैं कि में बड़ी गिरावट आएगी जिसकी वजह से S&P नीचे आएगा और ये पैसा फिर बाकी जगहों पे रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऐसे ही मूव होती है। ये पैसा जो है वो हाइड कर रहा था, ऐसा हाइड कर रहा था कि ये 6-7 कंपनीज की मार्केट कैप कुछ $15 ट्रिलियन हो गई। ओके, अभी ये पैसा उसमें से निकल रहा है, जहां पर ओवरवेट होता है ना पैसा, सबसे पहले वहीं से निकलता है। और यू कैन कंसिडर मैक्स 7 एज वॉल स्ट्रीट एंड स्मॉल कैप कंपनीज एंड अदर कंपनीज एज मेन स्ट्रीट। प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसीज बोलती हैं कि मुझे वॉल स्ट्रीट से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे अपने मेन स्ट्रीट की आई हैव टू लुक आफ्टर ओनली माय मेन स्ट्रीट। सो ये जो पैसा होल्ड हो रहा है मैक्स 7 में, ये वहां से निकलकर काफी जगह जाएगा, एंड इट इज पॉसिबल
वो यूएस स्मॉल कैप में जाए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाए, चाइनीज मार्केट आपने देख ली होंगी, यूरोपियन मार्केट्स में जाए, यूरोपियन स्मॉल कैप में चला जाए। सो ये पैसा यूएस से निकल रहा है और मैक्स 7 से सबसे ज्यादा निकल रहा है ये पैसा। और यूएस मार्केट्स ओवर वैल्यूड है, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स, ओवर वैल्यूड मार्केट प्लस द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज सेइंग आई डोंट नीड योर मनी। तो लेकिन बस क्या ये लोगों को अंदाजा या समझना सही है कि अभी यूएस में जो तूफान शुरू हुआ है ये अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, काफी बड़ी गिरावट की आशंका है, मतलब हो सकता है कि S&P 5,000 के नीचे जाए, 42-44 तक जा सकते हैं, इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है। देखिए दो तरीके से पैसा निकल सकता है, हो सकता है कि ये साइडवेज रहे, यू नो, पता चले धीरे 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 पैसा निकल रहा है साइडवेज पैसा, क्योंकि इनके पास पेंशन वगैरह के फ्लोज तो आते ही रहते हैं यूएस के अंदर, 401 के फ्लोज आते हैं, इंडिया में एसआईपी फ्लोज आते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि सब बंद हो जाता है। ये पैसा हो सकता है धीरे धीरे निकलता रहे और यूएस कहीं ना जाए कहीं सालों तक, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कीप्स ऑन मूविंग अप। दिस इज वन वे। द अदर थिंग विच यू आर एब्सोल्युटली राइट, पैसा हो सकता है कि ओवरनाइट निकले, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं क्यों क्यों निकले, क्योंकि पिछले 10-12 साल से सारे फंड मैनेजर्स एक ही चीज से कंडीशनड है, बाय द डिप, कि जब भी बाजार गिरे खरीद लो, बाजार ऊपर ही जाएगा। और there is a data almost 60 to 70% of the fund managers in the market have not seen a proper bear market. ये वही है जो पिछले 10-15 साल के अंदर नए फंड मैनेजर्स बने, उन्होंने यही मार्केट देखी है। तो वो हमेशा जब बाजार टूटता है ना, तो सबसे पहले वो खरीदने भागते हैं। तो इट इज what you are finding is suddenly knee-jerk reaction of lot of money who wants to get out, but I believe it is possible ये पैसा डाउ जोन्स कहीं ना जाए, S&P थोड़ा नीचे जाए और नास्डैक काफी नीचे जाए, because Dow Jones I consider as real economy, S&P has 35% weightage of tech companies and Nasdaq is 100% tech companies. Okay, तो I believe ये पैसा, जैसे आपने बोला ना, कैपिटल रोटेशन can move from Nasdaq and S&P to Dow Jones. Dow Jones is the real economy companies. इसीलिए मुझे कहीं पैसा डिस्ट्रीब्यूट होके दूसरी तरफ जाएगा। ये अभी मैंने 2-3 स्लाइड चलाई, तो स्लाइड में हमें देखने को मिल रहा था कि बहुत सारे जो वहाँ के इन्वेस्टर हैं अमेरिका के, उनमें जो ज्यादातर लोग अभी भी डिनायल के मोड में, तो वो ये सर्वे कहता है कि 53% अमेरिकन एक्सपेक्ट की स्टॉक प्राइसेस 25 में और बढ़ेंगी, और ये जबकि लॉन्ग टर्म एवरेजेस की जो थिंकिंग होती है इससे काफी ज्यादा है जी। तो उसके पीछे कि बहुत ज्यादा टैरिफ लगाएंगे तो हमारे यहाँ पैसा और आएगा, और मेक इन अमेरिका, मागा, ये सब कर रहे हैं, तो उसकी जो दिक्कत ये इतनी महंगाई मार्केट में था, ओवर वैल्यूएशन की बात थी, लोग वहां के जनरल लोग वहां पे अभी भी नहीं मान रहे कि मार्केट उतनी पूरी तरीके से गिरेगा, जबकि वहां के लोगों का जो इक्विटी में एलोकेशन होना चाहिए था वो भी काफी ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है। तो क्या ये मानना चाहिए कि ये जो डिनायल वाला मोड है ये कुछ दिन में हवा हो जाएगा और तब उनको समझ में आएगा कि वो तो बड़ी गलती कर रहे हैं? देखिए आपका ये आर्गुमेंट सही है, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा ना बुलिशनेस कभी नहीं देखा है। एट द स्टार्ट ऑफ जनवरी ये बोफा का सर्वे आता है, पिछले 3-4 साल से मैं सर्वे देख रहा हूँ, वो बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट होता है कंपेयर टू व्हाट पीपल थिंक। ओके, तो ये जो बुलिशनेस आपने बताई है एट द 53% या 55% एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, मैं भी वो सर्वे देखकर हैरान रह गया, यानी कि एवरीबॉडी इज थिंकिंग ओनली ऑन द वन साइड। सो अगर मासेस सही होते थे तो बात ही कुछ और होती थी। लोग व्यू लेते हैं बेस्ड ऑन व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट ईयर। तो 2023 वाज अ बैड ईयर फॉर इक्विटी मार्केट्स, बट 2024 में सबने बोला बाजार नीचे जाएगा। ओके, ये जब सर्वे आया था जनवरी में, 2024 वाज अ ग्रेट ईयर फॉर मार्केट, तो 2025 ने बोला बहुत ऊपर जाएगा। तो मैं इन सर्वेस को ना एज अ कॉन्ट्रेरियन सिग्नल लेता हूं रादर देन एनीथिंग एल्स। बिल्कुल परफेक्ट, और जहां भी कंसेंसस बने उस पर उल्टे चल रही मार्केट को हमेशा बताया। तो मुझे तो ये तो हुई यूएस की बात की, क्या क्या हो रहा है, और थोड़ी बात मैं इंडिया वाले में भी करूंगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे काफी लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं, वहां चल रहा है, आमने सामने बैठ के लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं।
इन ए गुड सेंस। तो आपका इस समय इंडियन मार्केट को अगर हम लोग देखें, यहाँ पे बहुत लोग चिंता कर रहे हैं, थोड़ा सा अभी 2-4 दिन मार्केट ऊपर गया था, लेकिन अब यूएस में इतना हो रहा है और उससे लग रहा है कि आप सबसे यहाँ दबाव बनेगा। नहीं, आप यूएस से भी सोचना बंद कर दीजिए हमारी मार्केट का कोरिलेशन, बिल्कुल सोच दीजिए, भूल जाइए। हाँ, इन सिंपैथी अपना बाजार थोड़ा बहुत गिरना चाहिए, ओके, इन सिंपैथी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल फाइंड कि हमारा कोरिलेशन यूएस से कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। आप उसको देखेंगे जरूर रात को, आपका सेंटिमेंट खराब होगा रोज सुबह, बट इट हैज नो कोरिलेशन, एब्सोल्युटली नो कोरिलेशन, बिकॉज यूएस जब एम्पायर होता है ना एक बड़ा, तो उसकी स्टॉक मार्केट जैसा बिहेव करती है, सारी मार्केट वैसा ही बिहेव करती है। जब वो एम्पायर बोलता है ना कि मैं एम्पायर नहीं रहना चाहता, क्योंकि एम्पायर का काम होता है सबके साथ मिलजुल के रहना, सबको मिल बांट के खाना, तो एम्पायर की मार्केट सबसे बड़ी मार्केट होती है। अभी वो एम्पायर बोलता है मुझे मार्केट एम्पायर रहना ही नहीं है, तो हर एक मार्केट जो होगी वो अपने खुद के मेरिट्स पर होगी, चलेगी। तो आई थिंक उसको कोरिलेशन छोड़ दीजिए। हाँ, जैसे अभी मैंने बोला, आज 3% अगर यूएस मार्केट टूटा है, तो आपका 1% इन सिंपैथी जाए बनता है, ओके। लेकिन आप मुझे उसके बोले यार 3 मूव हुआ है, क्या हमारा भी 3 होगा? मैं बोलता हूं जब से प्रेसिडेंट ट्रंप का ये टर्म आया है 20 जनवरी, इनफैक्ट आप पिछले 1 महीने 1.5 महीने से डेटा लगाकर देख लीजिए और कोरिलेशन लगाकर देख लीजिए। इनफैक्ट मेरे पास नंबर है पिछले 8 या 9 दिन से, 9 स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन से इंडियन मार्केट्स आर नाउ आउट परफॉर्मिंग S&P 500. Poland is up 20% year to date. Poland is up 20% year to date. World equity markets are up 6.5% year to date. S&P is down 3.5% year to date. तो ये क्या हो रहा है? पैसा कहीं से निकल रहा है और ये पैसा कहीं जा रहा है। चाइनीज मार्केट्स आर अप, आपके पास पैसा क्यों नहीं है? आपके पास पैसा नहीं आ रहा है अभी तक, दैट्स ओनली प्रॉब्लम। लेकिन आई थिंक इन मैटर ऑफ टाइम आपके यहाँ से एफआई की सेलिंग बंद हो जाएगी, चाहे पैसा आए ना आए। देखिए, यूरोप आज बहुत सस्ता है, यूरोपियन स्मॉल कैप बहुत सस्ता है, और वो लोग फिस्कल स्पेंडिंग भी कर रहे हैं और मॉनेटरी अकोमोडेशन भी कर रहे हैं। चाइना ऑन द अदर साइड इज मैसिवली डूइंग फिस्कल स्पेंडिंग, राइट। लैटिन अमेरिका वहां पर सस्ता है, तो आपसे ज्यादा बहुत सारी मार्केट सस्ती हैं, ओके। तो पैसा निकल रहा है यूएस से। हाँ, ये मेरे माइंड में क्लैरिटी है कि इंडिया में अगर पैसा ना भी आए, इंडिया से पैसा एफआई का जो आउटफ्लो है वो धीरे 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 ड्रिप करके एकदम स्लो डाउन करके बंद हो जाएगा। तो अब तक की चर्चा में हमारी 3 बातें निकल के आ रही है। यूएस मार्केट में गिरावट होगी, नेस्ले ज्यादा गिरेगा, तो जो सबसे कम गिरेगा पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट। दूसरा, इंडियन मार्केट में एफआई की सेलिंग बंद हो जाएगी, मार्केट भली ना करेगी, सेलिंग उनकी रुक जाएगी। दूसरी बात ये है। और तीसरी बात, मार्केट इंडियन मार्केट में सीधे सीधे अमेरिका की ओर में देखेंगे, वो 3 गिरा, हम भी 3 गिरे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो क्या ये मानो इंडियन मार्केट मोटे तौर पे के फेज में आ चुका है? हाँ, देखिए, वैल्यूएशन में आ चुका है। इसमें एक पॉइंट और बोलना चाहूंगा मैं आपसे। एफआई का इन्वेस्टमेंट इंडिया में किसमें है? आईटी और बैंकिंग में 41-42% ऑफ देयर ओवर एलोकेशन इज दैट, करेक्ट? बट इंडिया क्या बोलता है, मोदी जी क्या बोलते हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, करेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग इज 14% ऑफ इंडियाज जीडीपी, यूएस में इट इज 10% ऑफ देयर जीडीपी, ओके। दोनों यूएस और इंडिया दोनों बोल रहे हैं हमें और चीजें बनानी है, हम सिर्फ फाइनेंशियलाइजेशन पे देश नहीं चला सकते, यू नो। तो अगर दोनों ही चीज बात कर रहे हैं और इंडिया में एफआई सिर्फ बैंक्स और आईटी में है, तो दे विल कंटिन्यू सेलिंग दैट थिंग बिकॉज दे आर नॉट फ्यूचर विनर्स। Tomorrow's winners are not there in the benchmark, in my view, because our benchmarks are made up of services. Even in US, the benchmarks are made up of services. But both Prime Minister of India and President of United States wants to wean away the economy from service to manufacturing. तो जो winners है ना कल के, वो बहुत डिफरेंट है। हम लोग उन्हीं बैंक्स को देखकर, उन्हीं आईटी कंपनीज को देखकर और फिर बेंचमार्क को देखकर हम लोग इकोनॉमी के बारे में गलत सोच रहे हैं। आज जो बजट आया, 84% ऑफ ऑल द टैक्स पेयर्स इन इंडिया विल नॉट पे एनी टैक्स, राइट। और उसके बाद भी आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया
अगर आप इस पैसे को सेव करोगे या इन्वेस्ट करोगे तो आपको तो मेरे को जीएसटी भी नहीं देना है कुछ। यूएस में भी दे आर थिंकिंग अबाउट डोज से जो पैसा बचेगा हम उसे मिडिल क्लास को टैक्स कट देंगे। तो प्रॉब्लम किसकी आ रही है? मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैप्पी। प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम उसकी है जिसके पास काफी सारी एसेट्स फाइनेंशियल मार्केट्स में है, which are generally rich or very rich people. Both in India and in US, power is shifting in US it is shifting from Wall Street to Main Street. In India it is shifting from Dalal Street to Main Street. मतलब मोटे तौर पर ये समझ में आ रहा है कि आईटी और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो अब तक के विनर थे अब वो नहीं रहेंगे, विनर दूसरे होंगे जो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से। देखिए ये बात आप मान के चल रही है कि गवर्नमेंट इज नाउ डिसाइडिंग द फेट ऑफ द इकोनॉमी। कोविड के बाद प्राइवेट सेक्टर तो कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा दुनिया में, गवर्नमेंट ही कर रहा है ना। तो गवर्नमेंट का फोकस जहां होगा, गवर्नमेंट बोलेगा आप कंज्यूम नहीं करो और प्रोड्यूस करो, मैं चाहता हूं कि आप पहले प्रोड्यूस करो और बाद में कंज्यूम करो, तो मैं तो गवर्नमेंट की सुनूंगा ना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गवर्नमेंट ही देश को चला रहा है। वो सही है या गलत है वो दूसरी बात है। यूएस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज 35% ऑफ यूएस इकोनॉमी, इन यूरोप इट इज 50%, इन इंडिया इट इज नाउ 29%। 30% ऑफ द कंट्री तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट सेक्टर का तो रोल ही खत्म हो चुका है। तो हम लोग क्यों सोचते हैं अपने हिसाब से कि ये होना चाहिए, जबकि गवर्नमेंट हमें बोल रही है, मैं तुमसे बोल रहा हूं वैसे होना चाहिए। गवर्नमेंट एक सेक्टर से पैसा निकाल रही है और दूसरे सेक्टर को पैसा दे रही है। आपने पीएलआई स्कीम्स जो बात सुनी होंगी इंडिया में, यूएस में भी दे आर थिंकिंग ऑफ इंसेंटिवाइजिंग एनी प्रोजेक्ट अबव $1 बिलियन। यार $1 बिलियन लेकर आओ, सारे अप्रूवल साथ में लेकर जाओ, करेक्ट। फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग देखो यूएस में कितनी बढ़ रही है। वेजेस विल राइज जैसे ही आपकी ये इमिग्रेशन खत्म हो जाती है और समझ लो फैक्ट्रीज आनी चालू हुई, blue collar wages will rise for the first time in US. Blue collar wages are rising faster than white collar wages. प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम उसकी है जो फाइनेंशियल मार्केट्स में, जो the one who gets his assets, his money out of financial markets rather than the real economy. तो जो बड़ा चेंज आ रहा है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं लोग। जैसा हम लोग कहते हैं कि वैसा भी पॉलिटिक्स में कि देश कैसे चले, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सरकार अगर ये कह रही है, पॉलिसी ये कह रही है, तो कैसे जाए दिशा उसी तक पड़ी। ये आपको दोबारा क्वेश्चन बोलेंगे? मैं कह रहा हूँ कि अगर पॉलिसीज गवर्नमेंट की जिस तरफ डायरेक्शन दे रही है उससे अलग कैसे जा सकते हैं? बिल्कुल, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। इकोनॉमी की तरफ हो, आप एसेट क्रिएट किए जाए, उस तरफ इकोनॉमी ज्यादा चले, रादर की ये बिल्कुल बैंक फाइनेंस सर्विस इकोनॉमी पूरा फोकस। अरे एकदम ये अपने आप को सुना होगा, भारत में बड़ी गर्मा गर्म बहस होती, लोग कह रहे हैं कि 5 साल तक 1% की रिटर्न नहीं बनेगा। ऐसा आपने डिबेट जरूर सुनी होगी। अब मानते हैं इंडिया में 5 साल तक 1% रिटर्न नहीं बनेगा मार्केट। 5 साल तक क्या हुआ? 3% रिटर्न नहीं बना, नहीं बनेगा नहीं। लोग कह रहे हैं, ऐसी एक चर्चा चल रही मार्केट में कि अगले 5 साल तक इंडियन मार्केट में रिटर्न नहीं बनेगा। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ ऑन द कॉन्ट्ररी, हमने गलती करी थी जून के बाद जब हमारे इलेक्शंस हुए ना। इलेक्शंस से पहले हमारी स्पेंडिंग बहुत अच्छी थी इंडिया की। इलेक्शन के बाद आपको भी पता है कि देयर आर सम प्लेसेस वेयर पीपल वन, जिन्होंने फ्री का पैसा प्रॉमिस किया था। इंडियन गवर्नमेंट ने भी फिर वही करा। जब आप फ्री का पैसा देते हो ना तो आपकी स्पेंडिंग शिफ्टेड फ्रॉम गुड स्पेंडिंग टू बैड स्पेंडिंग। ओके, नाउ आई एम नॉट कमेंटिंग वेदर दैट इज अ राइट काइंड ऑफ स्पेंडिंग और नॉट। जब व्हेन यू डू अ बैड स्पेंडिंग ना तो आपकी करेंसी टूटनी चाहिए। Our previous RBI governor did not allow the currency to fall. Okay, तो आपकी फिस्कल स्पेंडिंग गलत हो गई, आपकी करेंसी नहीं टूट पाई और आपके इंटरेस्ट रेट ऊपर थे। आज आप सारी चीजें टैकल कर रहे हो। मैं ये मानता हूं कि नेक्स्ट 5 years is going to be very good for India.
हाँ, बट फिर से आप वही मुझसे बोलो कि आप इंडेक्स पे बताओ। अभी इंडेक्स इज मेड अप ऑफ 45% ऑफ सर्विस कंपनीज, और अगर गवर्नमेंट मुझे बोले यार खर्च नहीं करो, इन्वेस्ट करो, स्पेंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो पहले, तो मैं तो उस जगह पे जाऊंगा ना इन्वेस्ट करने के लिए जहां पर गवर्नमेंट मुझे बोल रही है। इनफैक्ट एक नई चीज अभी बात हो रही है दुनिया में कि सारी गवर्नमेंट इंडेटेड है, ज्यादा डेट है ना गवर्नमेंट पे, तो बोलते हैं चलो सोवरेन वेल्थ फंड क्रिएट करते हैं, जो भी हमारे पास एसेट्स हैं उसको लीवरेज करेंगे 20 से 30 टाइम, और फिर इसे उन्हें सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे जहां पर जो हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए। अगर वो नेशनल सिक्योरिटी वाले सेक्टर्स अगर बेंचमार्क में नहीं है तो बेंचमार्क थोड़ी मूव करेगा। वो तो हमारी आदत है बेंचमार्क देखने की। There will be massive winners outside the benchmark, which is happening for the last few years. Even in India, it is happening. अब हमको आदत हो गई अब सारी चीजें देखने की, ये पूरा एक साथ होना चाहिए नहीं, only that part of the market where government says I want you to focus on that part of the government of the market, चाहे वो इंडिया हो, यूरोप में डिफेंस कंपनीज आपने देखी, they are up 25 to 30% year to date, right? क्यों ऐसा, क्यों सडनली क्या चेंज हो गया, क्यों सडनली कुछ हो गया क्या चेंज? यूरोप ने सिर्फ डिसाइड करा ना, यूएस यूरोप को बोल दिया भाई अपना अपना देख लो, अपना डिफेंस खुद ही देख लो, डिफेंस कंपनीज मूव हो गई, पैसा कौन खर्च करेगा? गवर्नमेंट खर्च करेगी ना। इट्स अ सिंपल थॉट प्रोसेस ना। डीप सीक जब से हुआ, चाइना ने दिखाया डीप सीक कि यार हम भी compete कर सकते हैं एआई में, चाइनीज इंटरनेट तो तभी से चलना चालू हुआ। वहां लार्ज कैप बैंक्स वगैरह सब मूव कर रहे हैं क्योंकि चाइना इज पुटिंग लॉट ऑफ मनी इन द सिस्टम। जब तक चाइना ने फ्री का पैसा नहीं बांटा, 3 साल तक फिस्कल पॉलिसी टाइट रखी, चाइनीज मार्केट मूव करी क्या? सस्ती पे सस्ती होती चली गई, करेक्ट? जिस दिन चाइना ने अपनी पॉलिसी चेंज करी, रिलैक्स करी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करी, लिक्विडिटी सिस्टम में डाली, सब चेंज हो गया। यूएस बिल्कुल उल्टा कर रहा है, यूएस स्पेंडिंग काट रहा है, डेफिसिट कम करना चाह रहा है। तो हम लोग ये कैसे क्वेश्चन, हम लोग मतलब ये क्वेश्चन क्यों होना चाहिए कि उसकी मार्केट नीचे जा रही है? अरे भाई वो स्पेंडिंग काट रहा है, वो आपको बोल रहा है स्पेंडिंग काट रहा हूं मैं, तो उसका इम्पैक्ट तो डायरेक्टली आएगा ना। गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग विनर्स। एकदम सही, एकदम परफेक्ट है। और अर्जेंटीना में देखिए क्या जबरदस्त वहाँ कुछ भी चल रहा है एनर्जी का, तो बढ़िया वहाँ पे तेजी बन रही है। तो रितेश भाई जो हमारे आम निवेशक हैं इंडिया में, जो बेचारे इंतजार करते रहते हैं और उनको बहुत सारे लोग ये समझाते हैं कि इंडेक्स देखो, इंडेक्स वहाँ 12% रिटर्न बनता है, 13% बनता है। लेकिन आपके हिसाब से इंडिया में, क्योंकि आपने भी एक्सप्लेन किया कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट का फोकस किस तरह है, और इंडेक्स से ज्यादा सब देखो आप अच्छे सेक्टर पकड़ो, तो क्या दो तीन चीजें होंगी जो यहाँ पे लोगों को लगता है या उनको आप पैसे लगाने के बारे में सोचना चाहिए, कंसिडरिंग कि आप बॉटम फॉर्मेशन शुरू? देखिए पहले तो ना पिछले साल तक बाजार महंगा था, मैंने जून में भी इंटरव्यू किया था, इंडिया मेकिंग ऑफ अ बबल, आज भी वो ट्रू है। उसमें मैंने दो चीजें बोली थी, या तो वी सडनली गेट अ पैराबोलिक राइज एंड दिस बबल बस्ट, और वी गो फॉर 12 to 18 months ऑफ टाइम और प्राइस करेक्शन, ओके, वैल्यूएशंस चीप हो जाए और उसके बाद देन यू इन्वेस्ट। मैं ये मानता हूं इंडिया में वैल्यूएशंस रीजनेबल हो चुके हैं। करेंसी थोड़ा सा और टूट जाती थी तो आई वुड हैव बीन हैप्पी, बट वो चीज हैज आल्सो बीन सॉल्व्ड क्योंकि डॉलर टूट गया, या तो आपकी करेंसी टूट जाए, करेक्ट? तो हमने टूटने नहीं दी थी ना अपनी करेंसी, राइट? 6 महीने तक पकड़ के रखी थी, तो या तो आपकी करेंसी टूट जाए, लेकिन अगर डॉलर टूट गया तो वो भी बराबर हो गई। तो आप मुझसे 6 महीने, साल भर, 2 साल के हिसाब से पूछेंगे विद द करंट पॉलिसीज, आई वुड बी हैप्पी टू बाय। इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम I am recommending people that if you have an SIP, this is a good time to start going for lump sum. देखिए मेरे थीम है, मेरे पास तो वही दो तीन थीम है पिछले 2-3 साल से, and all related to what the government is thinking. One is the electrification ecosystem, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकते हैं जब तक चीप और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। पहली बात तो ये बहुत सिंपल है। सेकेंडली इंजीनियरिंग टेक, बहुत सारा काम इंडिया में आ रहा है। देखो चाइना $10,000 पर कैपिटा जीडीपी है, आप उसे कंपीट नहीं कर सकते, सिंपल है। यूएस $60,000 पर कैपिटा जीडीपी है, वो $3,000 पर कैपिटा जीडीपी का काम नहीं कर सकता।
जैसे ना वाटसीला का एक इंजन यूएस और चाइना में बन सकता है, बट उसके नट बोल्ट तो इंडिया में बनेंगे। तो जो $3,000 पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट यूरोप से इंडिया आएगा, जापान से इंडिया आएगा और यूएस से इंडिया आएगा। दिस इज इंजीनियरिंग टेक वेयर आई बिलीव देयर विल बी मैसिव अपसाइड इन द कमिंग ईयर्स। और तीसरा है टूरिज्म। वो आपने खुद देख लिया होगा अभी प्रयागराज में क्या हुआ। द टूरिज्म इकोसिस्टम ने, बोलते हैं कि इंडिया का जीडीपी 1.5% से बढ़ा दिया, ओके, जो ये प्रयागराज में हुआ, ओके। और सोशल मीडिया की वजह से वी ऑल वांट टू ट्रैवल, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रिलीजियस टूरिज्म भी बढ़ता जा रहा है इंडिया में। तो ये 3 सेक्टर जो है, आई एम वेरी हैप्पी टू इन्वेस्ट एंड आई हैव इन्वेस्टेड फॉर सम टाइम एंड आई डोंट चेंज माय व्यूज। जब तक ऐसा नहीं लगता ना कि कोई फैक्ट्स चेंज हुए हैं, तो आपको व्यू क्यों चेंज करने की? रोज बाजार देखकर थोड़ी व्यू चेंज होती है। जब तक ये फैक्ट नहीं बदल रहे हैं तो व्यू क्यों बदले? ये तो टूरिज्म बीमा जो है ना, ये तो मुझे लगता है कोविड के बाद से लोगों ने सोच लिया कि ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा। हाँ, वो बिगेस्ट इशू है, वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जब से वो मूवी आई है ना, तो इंडिया में कल्चर चेंज हो गया पूरा। अरे उसके अलावा कोविड के बाद से घरों में आप देखिए बड़े टेंट हाउस 3-4 बीच के भले थोड़ा दूर चले जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, टेक्नोलॉजी ने एनेबल कर दिया कि आप घर से काम कर सकते हैं, तो क्यों हमको बहुत महंगा और बीच शहर में लेना है? उसको बाहर निकल के खुली हवा में ग्रीनरी और बड़ा घर खरीद रहे हैं। तो ये भी उसी चीज में आता है कि जिंदगी में मिलेगी दोबारा एंजॉय करना है। बिल्कुल। तो वो अभी वो दैट्स अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी व्हिच इज गेटिंग मोर कॉन्फिडेंस, ओके। बट इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है मेरे ख्याल से। परफेक्ट। तो रितेश सर, बहुत मजा आया और ऐसी छोटी चर्चा हम लोग करते रहेंगे क्रिस्प एकदम, और लोगों को समझाते रहेंगे कि क्या करना है। पिछली बार जब हम लोगों ने बातचीत की थी रितेश जी, उसको पूरी दुनिया के हमारे प्यारे दर्शकों और दोस्तों ने इतना प्यार दिया कि उसको, मतलब मैंने भी तो बहुत 2 महीने में मुझे चैनल को शुरू किया, हाईएस्ट व्यूअरशिप वाला वीडियो था। ओके। लेकिन मेरे शायद मेरे प्यारे दोस्तों से उसमें से 38% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखा और चले गए। ओके। मेरे दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो, मुझे भी लगता है बटन क्लिक करनी है, हमको लगे कि हाँ हम भी ग्रो कर रहे हैं साथ में आपके। लेकिन आपके लिए पूरी दुनिया के लोग हमेशा सुनने के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। ऐसी चर्चाएं करते रहेंगे जैसे कुछ घटना होगी। और हमारे साथ एडवांटेज ये है कि हमारा टाइम मैच करता है। मैं तो पूरी रात जागने वाला आदमी हो गया हूँ। तो हमारे लिए टाइम बहुत सही मैच करने लगा है। तो हम लोग ऐसी करते हैं बीच में करते रहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, और होपफुली आपसे जो बातें कही है उनको लोग सुनेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट भी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं लोगों को उससे काफी फायदा होगा। प्लीज अपनी बात लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और रतीश जी को भी बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।